नमस्कार दोस्तों। आप सभी जो जानते हैं मैं उसे बताने आया हूँ। आप सभी जो जानते हैं मैं उसे बताने आया हूँ। अपने अंदाज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन परिचय बताने आया हूँ। तो दोस्तों देखिए महात्मा गांधी का जीवन परिचय। आइए जानते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। जन्म जन्म कब हुआ किसका? महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इस बात का भी ख्याल रखें। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ था, मतलब किस स्थान पर उनका जन्म हुआ? तो स्थान था पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात में था। माता का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता थी पुतलीबाई, पिता थे करमचंद गांधी। माता थी पुतलीबाई, पिता थे करमचंद गांधी। विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। क्राउन बुक में इसका जिक्र किया हुआ है। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। दोस्तों हम आप सबों को बता दें कि महात्मा गांधी की पत्नी महात्मा गांधी से 1 वर्ष उम्र में बड़ी थी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, 2 लाल 2 दास। जैसे पहला मणिलाल, दूसरा हरिलाल, तीसरा रामदास, चौथा देवदास। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास, यानी 2 दास और 2 लाल। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को कहते हैं। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। कब तक पढ़ाई की? 1889 से 1891 तक कानून की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। महात्मा गांधी का व्यवसाय क्या था या जीविका क्या था? महात्मा गांधी की जीविका था वकीली। महात्मा गांधी पेशे से वकील थे, मतलब उनका पेशा वकील था। दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए। कब? 1892 में। किस लिए? दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए। दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के दक्षिण अफ्रीका में मुकदमे की पैरवी के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। दोस्तों महात्मा गांधी को यहाँ एक ऐसा घटना महात्मा गांधी के साथ घटा जिसने उनका पूरा जीवन को ही बदल दिया। महात्मा गांधी जब 1892 में दक्षिण अफ्रीका गए तो अब्दुल्ला जी ने उनका ट्रेन का टिकट फर्स्ट क्लास बोगी का करवा दिया, जिसमें महात्मा गांधी बैठे हुए थे। महात्मा गांधी अश्वेत थे। जब 2 गोरे अंग्रेज आए तो महात्मा गांधी को वहां बैठे देखकर उन्होंने कहा कि ये अश्वेत यहाँ कैसे बैठा है, मतलब एक काला व्यक्ति फर्स्ट क्लास के बोगी में क्यों बैठा है। और उन दोनों अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को वहां उस बोगी से उतारकर प्लेटफॉर्म पे बैठा दिया। इसके बाद महात्मा गांधी के अंदर का जो भूत था, जो सोया हुआ था, वो जाग गया। महात्मा गांधी ने उसी जगह वही निश्चय किया कि हम अपने देश से इन गोरों को भगा देंगे। दोस्तों हम उनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। हमेशा के लिए भारत आगमन, मतलब महात्मा गांधी हमेशा के लिए चिरस्थायी रूप से
भारत के लिए कब आ गए? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी हमेशा के लिए भारत आ गए। दोस्तों, महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को भारत आने के शुभ अवसर में उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को। सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। दोस्तों, एक बात आप सबों को बता दूं कि रविंद्रनाथ को सबसे पहले गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहकर पुकारा था। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो दोस्तों, आप सबों की जानकारी के लिए बता दें, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स। महात्मा गांधी के पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स। विचार महात्मा गांधी के कैसे विचार थे? तो महात्मा गांधी के विचार सत्य और अहिंसा पर आधारित था। महात्मा गांधी का विचार अहिंसा एवं सत्य पर आधारित था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन क्या था? प्रिय भजन था महात्मा गांधी का वैष्णव जन को तेनु कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेनु कहिए जो पीर पराई जाने रे। इस भजन के रचनाकार कौन है? नरसिंह मेहता। इस भजन के रचनाकार हैं नरसिंह मेहता। मृत्यु महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी अपने शरीर का त्याग कर दुनिया से चल बसे। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 30 जनवरी के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का मृत्यु किस स्थान पर हुआ? मृत्यु स्थान मतलब किस जगह पर मरे? तो बिरला भवन दिल्ली, वहां वे शाम को प्रार्थना करने गए थे। मृत्यु स्थान बिरला भवन दिल्ली। मृत्यु का कारण महात्मा गांधी की मृत्यु क्यों हुआ? तो नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारना। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण कार्य तो बहुत है, पर हम कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य को यहाँ लिखे हैं। महत्वपूर्ण कार्य 1917 में चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण में 3 काठी पद्धति व्यवस्था लागू थी, जिसे महात्मा गांधी ने 1917 में आंदोलन कर समाप्त किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। एक और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन 1930 दांडी यात्रा। दांडी यात्रा नमक कर के विरोध में की गई यात्रा थी। और सबसे बड़ा सुखमय कार्य 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से भारत की मुक्ति था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से भारत की मुक्ति था। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? समाधि स्थल का क्या नाम है? नाम है राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट, जो दिल्ली में है। नारा क्या दिया था? करो या मरो। करो या मरो कब दिया था नारा? 1942 में। और पार्ट दोस्तों, यदि आप महात्मा गांधी के बारे में और पार्ट देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें, इस वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और मेरा एक प्रश्न का जवाब कमेंट में दे जो मैं आप सबों के सामने बोलने जा रहा हूं। जिनके कहने पे चली थी देश में आंधी, जिनके कहने पे चली थी देश में आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जय हिंद।